हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों को बदलने की चल रही अफवाहों और जगह जगह पार्टी प्रत्याशी के हो रहे विरोध को लेकर बड़ा बयान दिया है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और सोच समझकर विनिंग कैंडिडेट्स को पार्टी की तरफ से उतारा गया है। पार्टी प्रत्याशी बदलने की जो अफवाहें कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही हैं वह सरासर गलत है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आज जनता जानती है कि हरियाणा में कौन सी पार्टी कमजोर है और कौन मजबूत है। जो पार्टी अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है वहां की स्थिति में यह सबको पता है। गांव में पार्टी प्रत्याशियों के हो रहे विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को अगर कोई अपनी बात कहने से रोकता है तो यह गलत है। ये मामला जरूर चुनाव आयोग की नज़र में होगा और प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ जो जरूरी कार्रवाई होगी वह करेगा। खट्टर शुक्रवार से हिसार में रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों की चर्चा कर रहे थे। शनिवार को पार्टी स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में झंडारोहण के लिए आए थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र के बड़े भाजपा नेताओं कुलदीप बिश्नोई और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि बड़े बड़े आयोजन में ऐसा हो जाता है लेकिन मिल बैठकर उन्हें सुलझा लिया जाता है। फिलहाल पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और सभी मिलजुल कर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है और वैसे भी चुनाव आयोग की ये स्पष्ट निर्देश है कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। इस ओर निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और ज़रूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का। जिसको अपनी बात कहनी है ये एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अभी तक जो है अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, तो इसका क्या बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा या कुछ नुकसान होगा कि भाई ज़्यादा लेट घोषित करने की वजह से? हमारी कभी इच्छा नहीं रही है कि वो लेट घोषित करे। हम तो चाहते हैं कि मैदान है, खुला मैदान, लड़ाई तभी अच्छी लगती है जब सामने कोई ना कोई मैदान में आए। अगर वो मैदान में नहीं आ रहे हैं तो उनकी कमज़ोरी ये प्रदर्शित हो रही है। जनता में इसका संदेश भी जा रहा है और जब सामने कोई कमज़ोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमज़ोर होती है उसको नुकसान होता है और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उनको लाभ उसका होता ही है। हाँ, कुछ ओछी हरकतें हमारे विपक्षी दल खास करके कांग्रेस को लोग उछालते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़मीन पर तो कुछ है नहीं, ओछी बातें उछालने से और शायद उनको को लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से एक बहुत ओछी हरकत जो की जा रही है और उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है। हमने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं सब विनिंग प्रत्याशी हैं, सोच समझ करके किए हैं, सामाजिक समीकरण को देख के किए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जिनका एक मधुर संबंध है उस नाते से किए हैं और सब ने अपने अभियान को शुरू कर दिया है। और शुरू करने के बाद आज जो जनता से हमको माहौल मिल रहा है उस माहौल में कुल मिलाकर के जनता की ओर से आश्वासन है कि सब 10 की 10 सीटें हम अच्छे बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं। किसी भी सीट पर कोई समस्या कठिनाई हमारी नहीं है। इसलिए ये जो भ्रामक प्रचार है उससे जनता भी सावधान रहे और जिन्होंने फैलाने की कोशिश की है वो भी याद रखें कि उनको इसके लाभ के बजाय उनको नुकसान ज़्यादा होने वाला है। कि कोई अगर किसी को करना है तो पार्टी अपने आप करेगी, दूसरी किसी पार्टी के बारे में किसी को सोचने का अधिकार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वरना तो आज जब तक घोषित नहीं हो हम भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कुछ कह सकते, लेकिन हम नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब तक उनकी घोषणा नहीं हो हमें क्या ज़रूरत है टिप्पणी करने की। लेकिन जो घोषित हो गए हैं उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। सर, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर टिप्पणी दी है, विवादास्पद बयान दिया है, नोटिस भी दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ओछी मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसे ही करता है। खास करके महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की टिप्पणी से कितना बड़ा एक उनको यानी महिलाओं का अपमान करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये उनको पता नहीं है।
महिलाएं आदरणीय हैं, महिलाओं के प्रति हमारा एक माता के समान बड़ी महिलाओं को हम सब देखते हैं, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। और महिला के बारे में इस प्रकार टिप्पणी अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं और जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। और इस बड़े सिस्टम में छोटा है, घर में शादी होती है तब भी 2-4 तो रूठते ही हैं, लेकिन जब रूठते हैं तो मनाया जाता है। इसलिए इतने बड़े सिस्टम में अगर कुछ लोग होंगे भी सही तो हमारे सारे ध्यान में हैं, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता फील्ड में लग चुके हैं, उतर चुके हैं। सब जगह एक माहौल बना है, कार्यालय सब जगह खुल गए हैं और अभी तो समय बहुत है। आज 50 दिन का समय बाकी है। आज क्या तारीख है? 6 है, 25 मई को चुनाव है, पूरे 50 दिन बाकी है। धन्यवाद। नहीं साहब, हमारे अपने हैं, हमारे साथ मिलकर काम करें।